Student, this video for class 8 lesson 2nd microorganism friend and foe. Microorganism means छोटे छोटे जीव, ऐसे जीव जो आँख से दिखाई नहीं देते हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यानी मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम किसको कहेंगे? यानी दोज ऑर्गेनिज़म विच कैन नॉट सीन विद द नेकेड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर माइक्रोब्स। माने ऐसे जीव, ऐसे छोटे छोटे प्राणी जो आँख से, खुली आँख से दिखाई नहीं देते हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम क्या करें? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कुछ मिट्टी को इकट्ठा कर लें और उसमें क्या करें? पानी डालें, और उसके बाद कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर का जो पानी है उसमें से एक ड्रॉप निकाल करके उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करें तो हम क्या पाएंगे कि छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उसमें प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह से दूसरी एक्टिविटी करते हैं कि तालाब का पानी लेकर के और उसमें से स्लाइड पर, स्लाइड क्या होती है? स्लाइड जो होती है वो कांच की एक छोटी सी प्लेट होती है, कांच की होती है, जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, और उस पर एक ड्रॉप रख करके उसका जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि जो स्लाइड है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉयल, इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि चाहे वो तालाब का पानी हो या मिट्टी हो, दोनों में ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारी जो खुली आँख है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा गया। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को 4 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिनको बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी कहा गया। इसमें से कुछ कॉमन माइक्रोब्स जैसे कि वायरसेस हैं, जैसे कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है, कोरोना वायरस। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होते हैं। ये अपना रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी संख्या में वृद्धि करना, यानी जब ऑर्गेनिज़म अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है? तो जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ्स आर काज्ड बाई वायरसेस। माने सर्दी जुकाम जितना ज़्यादातर वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, जिसको माता माई भी कहते हैं, एक्चुअली में जो माता माई कहते हैं तो कोई माता नहीं है बल्कि वायरस इफेक्ट है, जिसकी वजह से शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया काज्ड बाई प्रोटोजोआ। डिसेंट्री इंटमीबा हिस्टोरिटिका के द्वारा फैलता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन से फैलता है। प्लाज्मोडियम जो है मच्छर के अंदर पाया जाता है। जब भी मच्छर किसी व्यक्ति के ऊपर बैठते हैं तो वो उस प्लाज्मोडियम को उनके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, और वो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और इस तरह से व्यक्ति जो होता है धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। अब इस फिगर में जो ऊपर फिगर दिख रहा है ये बैक्टीरिया का है, उसके नीचे आपको जो ये फिगर दिख रहा है
ये क्लेमाइडोमोनास का है, उसके बाद है स्पाइरोगाइरा, उसके बाद है अमीबा। ये जो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोजोआ के। उसके बाद हैं ब्रेड माउल्स, पेनिसिलियम और अस्पेरजिलस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये है बैक्टीरियोफेज। आगे हम बात करते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माने छोटे छोटे ये जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, आर मल्टी सेलुलर सच एज में एल्गी, मेनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट्स हॉट स्प्रिंग। माने इनके रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, ये हर जगह पाए जाते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी ग्रोथ डेवलप करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड अस, माने ये सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज अदर आर हार्मफुल। अब ये दोनों तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। या तो ये हमारे साथ जो है रोग फैलाते हैं तो हमारे लिए ये दुश्मन की तरह कार्य करते हैं, और जब हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं तो ये हमारे मित्र की तरह कार्य करते हैं। तो पहला जो हेडिंग है वो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका कारण है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कई सारे उद्देश्य में काम आते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो ये करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि हमको दही बनानी हुई, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, आपको पता है जो ब्रेड बनता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपस्थिति के कारण ही बनता है। केक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनता है। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही एल्कोहल यानी जो शराब है वो भी बहुत पुराने समय से इनके वजह से ही बनती चली आ रही है। अगर ये मित्रवत व्यवहार नहीं करते, अगर ये ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली बिहेवियर शो नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप आवर इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि तमाम सब्जियों के छिलके, तमाम चीज़ें, फीसेस, ये तमाम चीज़ें जो है इस इन्वायरमेंट में पड़ी रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये सब चीज़ें सड़ा गला करके उसको किसी तरह से ब्रेक डाउन करके ख़त्म कर देते हैं। ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसीलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं दवाओं को बनाने के भी काम में आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जैसे धान के खेत में एजोला होता है। एजोला क्या करता है, धान के खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद है एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का भी ये काम करते हैं। अब आगे है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, माने दही बनानी हो या फिर ब्रेड बनाना हो, उसमें इनका क्या योगदान है। यू मे लर्न इन 7 दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर दूध से दही बनाना है तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलस के कारण ही, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण हमारा जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण दूध दही बना हुआ है उसमें तमाम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये करते क्या हैं, दूध को बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होने के कारण ये दूध को तुरंत दही में बदल देते हैं। और उसके बाद बैक्टीरिया इज आल्सो इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ चीज़, पनीर को बनाने में भी इनका काम होता है। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, यानी सूजी की भी बात कर रहे हैं, इडली एंड डोसा, ये सब भी इडली एंड भटूरा इज कर्ड। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा।
तो ईस्ट जो है हिंदी में उसे खमीर कहते हैं। इसकी एक्टिविटी देखते हैं। टेक 1.5 मतलब आधा केजी आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और इसमें जो है कुछ चीनी मिला दीजिए। उसके बाद इसमें गर्म पानी मिला दीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसके बाद ईस्ट पाउडर यानी खमीर मिला दीजिए। एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ। व्हाट यू डू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप क्या करेंगे। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, क्या जो बना हुआ आटा क्या वो फूल जाएगा। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, क्योंकि जब ये छोड़ दिया जाएगा गर्म पानी डालने के बाद तो इसमें ईस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इनके ईस्ट के बढ़ने के कारण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, और जिससे क्या होगा, बबल्स उत्पन्न होंगे जो डफ को फुला देंगे। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, और यही कारण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण ही जो ब्रेड होती है वो इतना ज़्यादा फूल जाती है। उसके बाद है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माने पैसा कैसे कमाएं, क्या करें कि पैसा भी कमाएं इससे, छोटे छोटे जो जीव हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, अब शराब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर बनाने के काम में आता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, माने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब वगैरह बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए। एल्कोहल CH3OH, एथिल एल्कोहल। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली। आपको पता है ये जो शराब बनती है इसमें शुगर की मात्रा होती है, और ये सब चीज़ें कहाँ से बनती हैं, बार्ली यानी जौ से मिलती हैं, गेहूँ से मिलती हैं, चावल से मिलती हैं, और उसके बाद क्रस्ड फ्रूट से मिलती हैं। क्रस्ड फ्रूट का मतलब जिसको कि पूरा कूच दिया जाए और उसके बाद उसमें से फर्मेंटेशन किया जाए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, माने धीरे धीरे जो शुगर होता है वो बदलते बदलते शुगर बहुत दिनों बाद एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किससे, ईस्ट के कारण, ईस्ट के रिएक्शन के कारण। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि शुगर एल्कोहल में बदल जाता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। माने द प्रोसेस बाय विच शुगर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, हिंदी में उसको किण्वन कहते हैं। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज 1857 में किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है मेडिसिनल यूज़, माने अब दवाएं कौन कौन सी बनती हैं, दवाएं जो है उनको बनाने में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या योगदान है। वेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, और या दवाएं जो है मान लीजिए पेनिसिलिन आपको देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी चीज़ें आपको मिलती हैं ये सब कहाँ से आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी सूक्ष्म जीवों का ही प्रभाव है जिसके कारण ये सब चीज़ें बन पाती हैं। दीज मेडिसिन किल द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब जो दवाएं होती हैं एंटीबायोटिक्स, ये दवाएं जो होती हैं ये जितने भी हमें नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मार डालती हैं, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आज जो है अधिक से अधिक मात्रा में बैक्टीरिया और फंजाई ही यूज किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल commonly known as antibiotics which are made from fungi and bacteria. Okay student,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज करिए, जहाँ न समझ में आए पूछिए।